भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को 3 महीने कारावास की सुनाई गई सजा। दरभंगा में पहला टाउनशिप बनाने का ऐलान, नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर विकसित होगा टाउनशिप। मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ी सौगात देने का किया ऐलान। दरभंगा शहर के लोगों को मिलेगा अद्भुत जलपरी देखने का मौका। देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की होने जा रही है शुरुआत। 5 जून को होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उर्दू भाषा प्रोत्साहन अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। केवटी थाना की पुलिस ने लूटपाट के आरोपित को किया गिरफ्तार। दरभंगा जिले के एकमात्र एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाई टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार देने के बाद धारा 323 में 3 महीने का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मुझे जानकारी नहीं है, ये केस में हमको 3 महीने का सजा हुआ था। वो अपील में हम आए थे और कल उसका जजमेंट है और एक 625 क्रॉस अपील फाइल किया था, उसी में कल जजमेंट का डेट है, उसी में कल के लिए कस्टडी में कितने दो दिन के लिए। दरभंगा से खबर है जहां लगातार शहर विकास के पथ पर है। आज नगर विकास एवं आवासीय मंत्री जीवेश कुमार ने एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है और साथ ही खुद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भारत सरकार के अधिकारियों के साथ तैयार नक्शा के साथ पहुंचकर स्थल का जायजा भी लिया है। उन्होंने दरभंगा में पहला टाउनशिप बनाने का भी ऐलान किया है, जिसे नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस प्रकार का मॉडल बनाया है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट पटना, दरभंगा इन जगहों में लिया है और आज वो दिल्ली से चलकर यहाँ आए हैं। एनवीसीसी भारत सरकार का उपक्रम है, उसके बड़े अधिकारी आए हैं, गृह मंत्रालय के लोग आए हैं। आज पूरी व्यवस्था को यहाँ देख रहे हैं और जो खाली स्पेस है, पब्लिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा है जो खाली जगह है वहाँ आप अपना एक मॉडल तैयार करके दीजिए। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएंगे, कमर्शियल बिल्डिंग उसके अंदर बनाएंगे और पूरे साज सज्जा से इसको दरभंगा के खूबसूरत टाउनशिप के रूप में डेवलप करेंगे। न केवल दरभंगा बल्कि अपने आप में देश का खूबसूरत टाउनशिप के रूप में ये डेवलप होगा। इसको लेकर के आज योजना लेकर के हम लोग आए थे, आज वो जगह देख रहे हैं और फिर अपने हिसाब से इसको डेवलप करेंगे। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि दरभंगा वासियों को खूबसूरत टाउनशिप, ये जो नगर विकास आवास का जो आवास बोर्ड है, वो खूबसूरत टाउनशिप के रूप में दिखेगा। प्रथम फेज में क्या कोई टारगेट रखा गया है कि कितना बनेगा, क्या बनेगा? 3 जगह इसमें चिन्हित कराया है, क्योंकि जनता मालिक है लोकतंत्र का, उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए जो खाली जगह है 3 इसके अंदर जो अभी एम्प्टी स्पेस है, अभी हमने एम्प्टी स्पेस पर ही प्लानिंग लेने के लिए कहा है। जब उस पर बनेगा, लोगों को अच्छा दिखेगा, लोग खुद ही हमको बताएंगे कि ऐसा मेरा भी बन जाए तो अच्छा होगा। किताबों में, सिनेमा में जलपरी को आपने देखा होगा या सुना होगा, अब आप इसे अपने सामने देख सकते हैं और यह पल आपके ही नहीं, आपके बच्चे और परिवार के लिए भी रोमांचक होगा। जी हां, दरभंगा शहर के लोगों को यह अद्भुत जलपरी देखने का बेहतर मौका है। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला मेगा जलपरी शो का आगाज दरभंगा के वैदेही पार्क में हो चुका है। बच्चे की गर्मी छुट्टी का बेहतर मजा इससे बेहतर नहीं है। आप भी ऑफिस की छुट्टी के बाद परिवार संग समय बिताने पहुँच सकते हैं। धमाका कर रहा है। देखिए, हम लोग पूर्व में भी देश के टूनिट में मेला लगाते आ रहे हैं और हर एक जगह विभिन्न थीम पर हम लोग मेला लगाते हैं। अभी पिछले साल भी दुबई सिटी थीम पर डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किए थे दरभंगा वासियों के लिए और मिथिलांचल के लिए। अब की बार हम मरमेड जलपरी लेके आए हैं। जलपरी मेगा शो इस मिथिलांचल की, दरभंगा की पावन धरती पर होने जा रहा है।
जिसमें फॉरेन से जलपरी हम लोग जो सुनते थे देखा नहीं करते थे, वो जलपरी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये डिज्नीलैंड मेला दरभंगा में शिवधारा के पास। कब से ये सुविधा शुभारंभ हो रहा है? ये सुविधा 22 तारीख से, आज दिनांक 22 तारीख से ये जलपरी शो स्टार्ट हो रहा है। कितने देर का शो होने वाला? और ये जब तक ये मेला का ड्यूरेशन 4 बजे से लेके रात्रि के 10 बजे तक ये शो कंटिन्यू चलते रहेगा। नहीं, टाइमिंग क्या होगा? इसमें क्या होता है कि कोई टाइमिंग नहीं होती है। इसमें टाइमिंग होती है कि आप अंदर प्रवेश करते हैं हॉल में, और उसमें जलपरी लोग, मरमेड जो लोग हैं, वो अपना शो दिखाते रहती हैं, कर्तव्य दिखाते रहती है। ये जलपरी when the talent make a beautiful movement for swimming, and then how to show the beautiful swim in the water, and make sure the perfect make I think in the water we भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की क्षेत्रीय कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियासत प्रदान कर रहा है। नमस्कार, IRCTC पुनः भारत गौरव ट्रेन लेकर आई है, गर्मियों की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे और IRCTC के साझा सहयोग से भारत गौरव ट्रेन संचालित की जाती है, जिसमें कि 33% की रियायत दी जाती है। इसी कड़ी में 31 मई 2025 को धनबाद से, जो ECR में आता है, वहाँ से एक 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ द्वारकाधीश मंदिर, उसके बाद आपको शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर मंदिर, यानी 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए एक ट्रेन रवाना हो रही है, जो कि धनबाद से खुलने के बाद आपको कोडरमा, गया, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, आरा, पटना, बक्सर और DDU प्रयागराज क्षेत्र होते हुए 7 ज्योतिर्लिंग को जाएगी, जिसमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और विष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 7 के अलावा आपको द्वारकाधीश मंदिर, शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर का मंदिर, ये 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इसमें 2 श्रेणी बनाया गया है, एक बजट कैटेगरी का जिसमें स्लीपर क्लास की यात्रा होगी, इसका किराया 23,575 है, और दूसरी श्रेणी है कंफर्ट श्रेणी, जिसमें कि 39,990 रुपये का शुल्क है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे के अधिकारियों के द्वारा 5 जून को होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजित कार्यक्रम में रेलवे के अधिकारी पदाधिकारी गण मौजूद थे। ये विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाएगा, इसके लिए एक पूरे देश भर में जो है एक पखवाड़ा का आयोजन हुआ है। इस पखवाड़ा को में विभिन्न तरह का कार्यक्रम प्रतिदिन सुनिश्चित किया गया है, जिसमें यात्रियों से संवाद करना, उनको जानकारी देना, उनसे सहयोग के लिए गुजारिश करना, ये सारी चीज़ें हैं कि प्लास्टिक का मिनिमम यूज हो। जब बहुत ज़रूरी हो तभी हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, और ऐसे प्लास्टिक जो हमारे पास में ढेर कचरा के लिए वो जमा हो जाते हैं, ढेर सारा समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, वैसे प्लास्टिक को नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, उसको मिनिमाइज करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और उसको रिसाइकल, अगर यूज भी कहीं देखा जाता है तो उसको रिसाइकल करके फिर उसको परिणत करना। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन, सहायक समाहर्ता के परीक्षित उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद जमाल मुस्तफा के द्वारा समा रोशन कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को शुभकामना देता हूं।
केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि लूट कांड के उद्भेदन के बाद आरोपित मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र के पोखर शाम गांव निवासी रोशन कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस ने उसके पास से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया। इस मामले में स्थानीय थाना क्षेत्र के कोयला स्थान गाँव निवासी राजनंदन यादव ने अज्ञात के खिलाफ केवटी थाना में 14 अक्टूबर को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कांड संख्या 341/024 दर्ज कराई थी। दिए गए आवेदन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट कर बेहोश कर बाइक, मोबाइल तथा 10,000 रुपए लूट लेने का आरोप लगाया गया था। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट